जो वचन सुने हैं प्रभु जी वो हमारे हृदय में उतरने पाए पिता परमेश्वर, इनका हृदय इन वचनों के द्वारा छिप जाए पिता परमेश्वर। हम एक वचन देखेंगे, इसके बाद हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। हम लूका 6वें अध्याय के 21 पद में देखते हैं, धन्य हो तुम जब अब रोते हो क्योंकि हंसोगे। हालेलुया। क्या आप सोच रहे हैं मेरे प्रियो कि मेरा जीवन निराशों से भर चुका है, मैं दुख में पड़ा हूँ, मेरे जीवन से आनंद छीन चुका है? तो प्रभु का वचन आपसे कहता है मेरे प्रियो, धन्य हो तुम अब रोते हो क्योंकि हंसोगे। विश्वास कीजिए, आपके जीवन से वो दुख निकलने जा रही है, वो समस्या निकलने जा रही है, आपका जीवन बदलने जा रहा है। केवल आपको प्रार्थना में जीवन बिताना है, घुटनों पे आकर आंसुओं के साथ गिराते हुए प्रभु से अपनी मन की बातों को खोलकर कहना है, प्रभु जो तेरी इच्छा हो वो मेरे जीवन में पूरी हो। मेरी इच्छा नहीं, जो मैं चाहता हूं, जो मैं चाहती हूं वो नहीं, बल्कि तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए, ताकि मेरा जीवन, मेरा घराना आशीषों से भरपूर हो जाए। मेरे प्रियो, जब हम इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं तो प्रभु की आशीष हमारे जीवन में आती है। हालेलुया। हम आंसुओं के साथ गिराते हुए हम प्रार्थना करने वाले हो जाए, आंसू बहाकर हम प्रार्थना करने वाले हो जाए, क्योंकि हम देखते हैं भजन संहिता 126 के 5 पद में, तो वहां पास लिखा है, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे। यानी कि जब आप आंसू बहाकर प्रभु से प्रार्थना करेंगे तो आपके जीवन में आशीषें ही आशीषें आएगी। यहाँ कहता है, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम प्रार्थना में समय बिताएं, और जब हम प्रार्थना करें तो हम ऊपरी मन से ना करें। आप जब प्रार्थना करें तो आपका मन केवल और केवल प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। संपूर्ण मन से प्रार्थना कीजिए, संपूर्ण मन से उसके पास आइए। आप प्रार्थना में समय बिता रहे हैं, आपका ध्यान कहीं और है, तो उस प्रकार से हमें प्रभु आशीष नहीं देगा मेरे प्रियो, और उस प्रकार से आपके आंखों से आंसू नहीं गिरेगा। जब हम टूटे हुए मन से, हम हृदय गहराई से जब हम प्रभु के पास आते हैं तो प्रभु हमें अपने आत्मा से भरपूर करता है, और जब हम आत्मा में आते हैं तो आत्मा हमारे लिए आहे भर भर के प्रार्थना करता है, और वही आंसू हमें आंखों में आते हैं। उसी समय हमें प्रभु बातें करता है और अपने आशीषों से भरपूर करता है। हालेलुया। जब हम दुख तकलीफ में पड़ते हैं तो हमें प्रार्थना किस प्रकार से करना है वो हमें नहीं पता है, लेकिन पवित्र आत्मा आहे भर भर के हमारे लिए प्रभु से विनती करता है, वो हमारे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करता है। हालेलुया। इसीलिए हम संपूर्ण मन से प्रभु के पास आए, आंखों को बंद करके घुटनों पे आकर प्रभु को उपस्थिति बैठते हुए, गिराते हुए आंसुओं के साथ हम उससे प्रार्थना करें। प्रभु हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा मेरे प्रियो। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वो जयकार करते हुए काटेंगे। और यहाँ कहता है, धन्य हो तुम अब रोते हो क्योंकि अब हंसोगे। आपका दुख आनंद में बदलने जा रहा है। ये वचन आपके लिए है। विश्वास के साथ इसको क्लेम कीजिए। पिता, हम ये जो वचन सुने हैं प्रभु जी वो हमारे हृदय में उतरने पाए पिता परमेश्वर, इनका हृदय इन वचनों के द्वारा छिप जाए पिता परमेश्वर। ये भी पिता परमेश्वर वचनों के साथ पिता प्रार्थना करने वाले हो जाए प्रभु जी, घुटनों पे आकर आंसुओं के साथ गिराते हुए और तुझसे प्रार्थना करने वाले हो जाए पिता परमेश्वर, ताकि इनका जीवन आशीषों से भरपूर हो जाए प्रभु जी। यही हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। इन सब को पिता अपने आत्मा से भरपूर कर पिता, यही हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। हालेलुया।